हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज परसेंटेज कुछ और सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये परसेंटेज हम पूरी करेंगे। और परसेंटेज में जितनी भी टाइपें हैं, एक एक टाइप में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने अपने वीडियो के 7 पार्ट और अपलोड किए थे, और ये 8वां पार्ट है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आयकर को हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, इनकम टैक्स में क्या करा, 19% की वृद्धि कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी 19% की। तो जैसे ही मैंने इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि करी है, तो तुरंत ही क्या होगा, कुल आय यानी नेट इनकम में क्या होगा, 1% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। नेट इनकम को क्या करा, इसके डिवाइड में लिया है हम, और 19 इसके डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये 1% बटे में 19% आ जाएगा, ठीक। तो परसेंटेज हमारा क्या होगा, परसेंटेज हट जाएगा। अब हम रेशियो लिख लेंगे। यहाँ हम इनकम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आएगा इनकम टैक्स, और ये आया हमारा नेट इनकम। तो इस टाइम जो नेट इनकम है कितनी है, 19 है, ठीक। और इनकम टैक्स कितना है, 1 है। तो इनकम कितनी रही होगी, ये नेट इनकम ये है जो इनकम टैक्स देने के बाद में जो इनकम बची है। तो जो टोटल इसकी इनकम रही होगी, कितनी रही होगी, 20 रही होगी, ठीक है। 20 इनकम थी, एक इनकम टैक्स चला गया, और नेट इनकम अब कितनी बची है, 19 बची है। तो हमें क्या करना है, हमें आयकर की गणना करनी है। इनकम टैक्स की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक। तो इनकम की गणना कैसे करेंगे, आयकर की दर निकालनी है, यानी आयकर जो इनकम टैक्स है उसकी परसेंटेज निकालनी, कितना परसेंट हमारा इनकम टैक्स जा रहा है, ठीक है। तो जो आयकर की दर है, यानी जो हम इनकम टैक्स की जो परसेंटेज हम निकालेंगे, वो किस पे निकालते हो, हम ओरिजिनल वैल्यू पे निकालते हैं, मूल वैल्यू पे निकालते हैं। तो इसकी इनकम कितनी है शुरू में, 20। तो 20 इसकी इनकम है, और जिसमें से 1 का इनकम टैक्स जा रहा है, ठीक। 20 इसकी टोटल इनकम थी, उसमें क्या हुआ, 1 का इनकम टैक्स चला गया, ठीक है। और परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई, और इस 20 से काट देंगे, 20 से कटेगा 5 बार में, तो 5 का 5, यानी कितना आ गया, 5%। ये हमारा आंसर होगा। तो ये कितनी आयकर की दर, यानी 5% क्या हो रहा है, इनकम टैक्स जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय में 4% की कमी हो जाती है, आयकर की दर निकालनी है। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, तो हम ऐसे कर देंगे। क्या हमने क्या करा, आयकर में यानी इनकम टैक्स में क्या करा, 21% की वृद्धि कर दी, ठीक। तो जैसे ही इनकम टैक्स में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तुरंत ही जो हमारी नेट इनकम होगी उसमें क्या होगा, कमी होगी, कितने की, 4% की कमी होगी। तो जब इसमें 21% की वृद्धि हुई, तभी तो इसमें 4% की कमी हुई है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकम टैक्स और जो नेट इनकम का उसका रेशियो निकाल लेंगे। नेट इनकम उसके बटे में लिया इनकम टैक्स के, और ये ऊपर 4% बचा, और यहाँ से क्या बचा, ये 21% वगैरह हमें इसके बट्टे में लेंगे, 4 के बट्टे में। अब यहाँ से क्या होगा, परसेंटेज है, परसेंटेज कट जाएगी हमारी, ठीक। तो कितना आ गया, इनकम टैक्स हमारा 4 आ गया, जो नेट इनकम अब बची है कितनी बची, 21 बची है। तो हम यहाँ रेशियो लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इनकम, और यहाँ आएगा हमारा इनकम टैक्स, और यहाँ पर हमारा आएगा नेट इनकम, ठीक। जिसकी नेट इनकम कितनी बची है, 21 रुपये बची है, ठीक। जिसमें से क्या दिया इनने, और 4 रुपये का इनने इनकम टैक्स दिया है। तो जब अब जाकर नेट इनकम इसकी 21 बची है, और 4 का ये इनकम टैक्स दे चुका है, तो इसका मतलब इसकी टोटल इनकम कितनी रही होगी, 21 और 4 25, ठीक है। 25 रुपये इनकम रही होगी, 4 का इसमें इनकम टैक्स दे दिया। अब नेट इनकम कितनी बची है, 21 बची है। तो क्या करना, आयकर की दर निकालनी है। तो मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, तो आयकर की दर निकालनी है, तो यानी परसेंटेज निकालना, कितने परसेंट इनकम टैक्स दिया। तो जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, मूल वैल्यू पे निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत में इनकम कितनी है, 25 रुपये, यानी 25 रुपये पे कितने का टैक्स गया है, इनकम टैक्स 25 रुपये पे 4 रुपये का इनकम टैक्स दिया है। और इसे परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे, परसेंट बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से काट दिया, 25 चौके 100, 4 चौक 16, तो कितना आ गया, 16% इनकम टैक्स दिया होगा आयकर की दर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करिए। उसने कितने परसेंट की गलती करी है यहाँ पर, ठीक है। तो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को किससे 5/3 से गुणा करना था, और गुणा किससे कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। हमें पता नहीं हो कौन सी संख्या किस संख्या में गुणा करने की बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर हम क्या करते हैं, जो हमें जो फ्रैक्शन दिया होता है उसके नीचे की संख्या मानते हैं, जब भी किसी संख्या को मानना होता है। तो यहाँ पर हमारे 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं,
ठीक है। इसके हिसाब से अगर इसके हिसाब से हम संख्या मारेंगे तो वो 3 होगी संख्या हमारी, ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम संख्या मारेंगे तो क्या होगी, 5 होगी। तो हमें एक ऐसी संख्या मानेंगे जो इस 3 और इस 5 दोनों से कटती हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वो संख्या क्या मान लेंगे, इनका एलसीएम मान लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होगी, 15 मान लो, ठीक है। तो क्या करना था, उस संख्या में हमें क्या करना था, 5/3 से गुणा करनी थी। तो 5/3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, ठीक है, 25। और कर किससे हमने गुणा दी, 3/5 से गुणा कर दी क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें भी हम 3/5 में 15 गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 3 तिया 9, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक विद्यार्थी ने किस संख्या को 5/3 से गुणा करना था, हमने वो संख्या 15 मान ली, इन दोनों का एलसीएम मान लिया, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें 15 गुणा करी, कितना है हमारा, 5 पंजे 25 आ गया। मगर इसके स्थान पर गुणा करने की जगह हमने किससे, इससे गुणा कर दी, 3/5 से। तो इसके हिसाब से हमारा कितना, 9, यानी आना हमारा 25 चाहिए था और कितना गया, 9, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो कितने का आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है, ठीक है। आना चाहिए था हमारा 25, आ रहा है हमारा 9। तो कह रहा है कि त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि कितनी गलती हुई है, 16, ये गलती हुई किस पे, 25 पे, यानी 25 पे 16 की गलती हुई है, ठीक है। और इसे परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 चौके 100, 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16 चौके 64, तो कितने 44%, 64% ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही क्या आपका त्रुटि परसेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 में गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। एक विद्यार्थी ने क्या करा, 5/6 से हमें किसी संख्या में मल्टीप्लाई करनी थी, उन्होंने किससे कर दी, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो हमें वो संख्या पता नहीं है कौन सी संख्या थी जिसमें इसकी गुणा करनी थी और कल इसकी गुणा थी। अगर हम इस रेशियो के हिसाब से देखें तो जो हमारे, अगर किसी फ्रैक्शन में हम नीचे की संख्या मानते हैं इस वाली संख्या को, ठीक है, तो अगर इस वाले फ्रैक्शन के हिसाब से देखेंगे तो संख्या हमारी कौन सी होगी, 6 होगी। मगर इस वाले फ्रैक्शन में देखेंगे तो उसके हिसाब से संख्या हमारी 5 होगी। तो हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जो इस 6 और इस 5 दोनों से कटती हो। तो हम क्या करेंगे, इस 6 और इस 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना, 30। तो संख्या कितनी रही होगी, 30। हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 6 का और 5 का, तो संख्या कौन सी होगी, 30, ठीक है। तो 6 से काट देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 पंजे 25 आएगा, ठीक है। 30 में इतनी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे काटेंगे 5 छिक्के 30, तो 6 छिंग 36, ठीक। क्वेश्चन में दिया गया किसी संख्या में जो हमने 30 मानी है, 5/6 से गुणा करनी थी और कर किससे थी, 6/5 से। जब इसको सॉल्व कर हमारा 25 आया, इसको सॉल्व कर हमारा 36 आया, यानी जो हमारा ओरिजिनल आंसर आना था हमारा 25 और इसकी जगह आ कितना गया, 36 आ गया। तो इसमें क्या निकालना है, त्रुटि प्रतिशत निकालना है। तो जब इन दोनों का हम अंतर देखेंगे 36 और 25 का, तो क्या आएगा, 11 का अंतर आएगा। यानी क्या हो गया, आना हमारा 25 चाहिए तो आ हमारा 36 रहा है, तो 25 पे 11 की गलती हो गई। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 चौके 100, तो 11 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, तो कितना आंसर आया, 44%। यानी इतने परसेंट हमारी क्या हुई, गलती हो गई, त्रुटि हो गई, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइप के सवाल लेके, ठीक है। इससे अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप के सवाल करवाऊंगा।